प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रही बायोलॉजी क्लासेस में। मैं आप सभी बच्चों का आदर करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वेलकम बैक। मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में आज हम विशेष बातें जानेंगे। तो क्रोमोसोम के बारे में आप सबसे पहले तो ये जानिए ना कि क्रोमोसोम है क्या। तो क्रोमोसोम एक लैटिन वर्ड है और इस लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इस लैटिन वर्ड का मतलब क्रो मीन्स कलर और सो मीन्स बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी के कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कोई और नहीं, क्रोमोसोम। इसके साथ साथ आज हम विशेष बात जानेंगे क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहली बात कि सर क्रोमोसोम रहता कहाँ है? तो ये तो कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारे दिल में नहीं रहता है, ये हमारे दिल के सेल में, ये बॉडी के एक एक सेल में रहता है। और सेल में भी कहाँ रहता है सर? तो आपको मैं बता दूं कि अगर सेल है तो प्यारे बच्चों, ये सेल के बाहर एक बहुत ही पतला, लचीला, मुलायम स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर है, यानी कि थिनर, फ्लेक्सिबल, सॉफ्टर, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, अगर सेल मेम्ब्रेन आपको याद नहीं रहता है तो आप इसका एक और नाम याद रख सकते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे तो इसको अनेकों नाम है, लेकिन अगर मैं एक नाम और बता दूं तो किसी को आपत्ति नहीं होगा बच्चों। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और नाम आप लिख सकते हैं, प्लाज्मा लेम्मा। क्या लिख सकते हैं? प्लाज्मा लेम्मा। बहुत ही आसान है, प्लाज्मा लेम्मा। तो ये बात आप याद रखिए कि प्लाज्मा लेम्मा भी इसे हम कह सकते हैं। और इस सेल के अंदर में एक बहुत ही बड़ा स्वैलिन स्ट्रक्चर होता है, फुला हुआ गोलाकार स्ट्रक्चर है बच्चों, जिसका नाम है न्यूक्लियस। ओके, और इस न्यूक्लियस के अंदर में एक बहुत ही गाढ़ा डेंस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है, गाढ़े रंग का प्रोटीन का पदार्थ पाया जाता है। गाढ़े रंग का गाढ़ा जो है प्रोटीन का पदार्थ है, डेंस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस है। इस प्रोटीनेशियस सब्सटेंस को ना हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। और प्यारे बच्चे, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पतला पतला एकदम जाल जाल के तरह, बहुत ही फिलामेंटस जाल जाल के तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। उस जालीदार स्ट्रक्चर को ही क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं। अब थोड़ी सी बातें आप जान चुके हैं कि क्रोमोसोम कहां होता है। तो क्रोमोसोम एवरी सेल, प्रत्येक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो गाढ़ा प्रोटीन का पदार्थ है, उस प्रोटीन के पदार्थ में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये पतला फिलामेंटस धागे के समान एकदम जालीदार स्ट्रक्चर होता है, नाम है क्रोमोसोम। बट अगर मैं बात करूं कि क्रोमोसोम के बारे में सबसे पहले कौन बताया सर, तो बात आज की नहीं है, बात है 1879 की। उस समय एक वैज्ञानिक बहुत ही पॉपुलर रहे, नाम उनका फ्लेमिंग। ओके, तो फ्लेमिंग साहब ने सबसे पहले 1879 में 1879 में फ्लेमिंग साहब ने इस क्रोमोसोम के बारे में बताया। जानते हैं क्या बताया? बताया ना बच्चों कि क्रोमोसोम जो होता है ना, वो फिलामेंटस
फिलामेंटस एकदम पतला पतला फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये होता है। फिलामेंटस बोले तो तंतुमय संरचना, एकदम हिंदी में भी सीख लीजिए, तंतुमय संरचना के रूप में, धागे जैसी संरचना के रूप में ये पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। अगर मैं कह दूं कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है प्यारे बच्चों। आगे दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बच्चों कि ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो होता है, लेकिन ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है तो इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को फ्लेमिंग साहब जानते हैं क्या नाम रखा? इन्होंने कहा कि जालीदार है भाई, ये बड़ा जालीदार बात है, तो इसका नाम रखा क्रोमैटिन नेटवर्क। ये बहुत ही जालीदार है, नेटवर्क के समान है, नाम रख दिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया क्रोमैटिन नेटवर्क। और 1879 में फ्लेमिंग चचा का जय जयकार होने लगा। फ्लेमिंग चचा की जय, फ्लेमिंग साहब की जय, पूरा जयकारी हुआ। लेकिन समय बदलता है दोस्तों, ज्यादा नहीं 5 साल के बाद 1884 में एक और साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बड़ा ही एकदम चुनिंदा है अगर कह लिया जाए तो, उनका नाम था हॉफमिस्टर। बहुत ही अच्छे साइंटिस्टों में से एक हैं हॉफमिस्टर साहब। बोलते हैं कि देखिए सब बात सही है फ्लेमिंग चचा, सब बात सही है, लेकिन ये बात आप बता दीजिए बचपन को कि जब सेल का डिवीजन होता है ना, डिवीजन यानी कि जब कोशिका विभाजन होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, जब एक सेल से 2 सेल बनता है प्यारे बच्चों, तब ये क्रोमैटिन नेटवर्क टूट के चूर हो जाता है और क्रोमोसोम बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। होता क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो पूरा जाल की तरह था ना, ये टूट के चूर हो गया और छोटा स्मॉल, और छोटा के साथ साथ मोटा यानी कि थिक के साथ साथ स्पेशल नंबर में ये टूट जाता है। जैसे अगर मेरा सेल का बात करें तो मेरे सेल का क्रोमैटिन नेटवर्क जब टूटेगा तो स्पेशल नंबर 46, मेरे अंदर 46 क्रोमोसोम में टूटेगा। लेकिन अगर हम पोटैटो की बात करें, आलू की बात करें, तो उसमें 48 क्रोमोसोम में टूट जाता है। तो सभी ऑर्गेनिज्म में स्पेशल नंबर में ये टूट जाता है अकॉर्डिंग टू हॉफमिस्टर। लेकिन समय गुजरा, इनका भी खूब जयकार हुआ 1884 में, 1884 में, बट ज्यादा नहीं 4 साल के बाद 1888 में एक और साइंटिस्ट आए, वाल्डेयर। बोले वाह जी डेयर, वाल्डेयर साहब, डेयर। तो वाल्डेयर साहब ने कहा कि देखिए सब बात सही है, सब हम मानते हैं, स्ट्रासबर्गर साहब, ये हॉफमिस्टर साहब का भी बात मानते हैं, फ्लेमिंग साहब का भी बात मानते हैं कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क के रूप में होता है, लेकिन सेल डिवीजन के समय टूट करके छोटा, मोटा और स्पेशल संख्या में भी टूट जाता है। लेकिन जब टूटा ना जी, तो थोड़ा ही देर के बाद ना ये डार्क स्टेन में हो गया। डार्क स्टेन बोले तो रंगीन हो गया, है ना, ये रंगीन हो गया, मतलब कि ये कलर बनाना शुरू कर दिया। बोले अच्छा ये तो
यही क्या है, क्रोमोसोम। तो वाल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम शब्द, द क्रोमोसोम टर्म वाज coined by वाल्डेयर in 1888, 1888 में कहा वाल्डेयर ने कि जब सेल डिवीजन होता है तो ये छोटा मोटा और स्पेशल संख्या में तो टूटने करता है, लेकिन ये डार्क स्टेन में एक कलर प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, क्रोमोसोम कहेंगे। बट लेकिन 3 साल के बाद 1891 में एक और साइंटिस्ट आए, वो कहे कि देखिए हमको सब कुछ पसंद है लेकिन बर्गर ज्यादा खाते हैं। बोले काहे जैसा बर्गर ज्यादा काहे खाते हैं? बोले स्टार बनना है। से बात तो बहुत बर्गर खाते थे और स्टार बन गए, लोगों ने उनका नाम रख दिया स्ट्रासबर्गर। एक्चुअली में उनका नाम था प्यारे बच्चों स्ट्रासबर्गर। वो बर्गर उर्गर ना खाते थे, वो बर्गर तो आजकल बिके लगा ना, बर्गर चोमो मोमो जो भी कह लो आजकल वो बिक रहा है, पहले सब ना जमाना में था। उस समय लोग सब तो पीते थे घर के ढकर के। अब यहाँ स्टार्ट नहीं था। स्टार्स बर्गर ने कहा ही नहीं बल्कि क्रोमोसोम का विस्तार से वर्णन करते, वेल डिस्क्राइब कर दिया। अब कह दिया कि क्रोमोसोम न बच्चों वो यूक्रोमेटिन टाइप का होता है और हेटेरोक्रोमेटिन टाइप का होता है। हम तो सोच में पड़ गए कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन का होता है, तब बाद में हमको मालूम चला कि यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होता है। आप अगर जानना चाहें तो मैं बता देता हूं, टेंशन नहीं लो, लेकिन थोड़ा सा इस समरी को फिर से याद कर लो कि फ्लेमिंग साहब ने कहा कि ये क्रोमोसोम फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में होता है, तंतुमय धागे जैसी संरचना के रूप में होता है। नाम रखा क्रोमेटिन नेटवर्क। बाद में होप मिस्टर बोल दे कि ना इससे के समय टूट जाता है, टूट के चूर हो जाता है और क्रोमोसोम बनाने के लिए मजबूर हो जाता है कि छोटा मोटा और स्पेशल संख्या में टूट जाता है। वाल्डेयर साहब बोल दिया अरे टूटेगा तो टूटबे करेगा, लेकिन ये डार्क स्टेन में एक रंगीन कलर प्रोवाइड करेगा जिसको हम कलर का लिए, इसलिए इसे क्रोमोसोम उन्होंने नाम रखा। लेकिन इसका विस्तार से वर्णन किसने कहा? स्ट्रासबर्गर ने किया। अब कहें कि क्रोमेटिनमा जो है ना सर, ये दो तरह के हैं, एगो सच्चा है एगो झूठा है। एक छोटी सी मोरल स्टोरी है, ध्यान से बच्चों सुनिए। दो दोस्त था, तो एक बोला ना कि मैं तुमको कभी मदद कर सकता हूं। एगो बोला ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो मदद करेंगे, होगा ना भाई। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग तो बुरा मान जाइएगा, मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल देता हूं। मेरी बहन का शादी था पिछले साल, तो मैंने एक दोस्त से पूछा कि देख भाई बहन की शादी है, से कुछ हेल्प करेगा? तुरंत हाँ भाई, बहन के ब्याह है मैं हेल्प करेंगे, ऐसे मत नहीं हो सकता ही नहीं है। तोर बहन के ब्याह, हमारे बहन के ब्याह जरूर साथ एकदम तुरंत साथ देंगे, पैसा से होगा, फिजिकली होगा, एकदम मदद करेंगे। एक और दोस्त के पास गए, अमाउंट ज्यादा चाहिए ना, यार दोस्त के पास उसको बोले यार तू मदद करेगा भाई, देख बोला सीधा सीधा बात, देख भाई हम ना तो नौकरी चाकरी ना है, बाबा जी का धन संपत्ति पे कूदते हैं, लेकिन देख भाई अभी तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं, क्या लॉकडाउन हो 2020 ऐसे चले तो लॉकडाउन हो, हम मदद ना करेंगे भाई, अभी हमरा से कुछ ना कहा जा सकलो है, हम मदद नहीं कर पाएंगे, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। ठीक समय आ गया तो जो मदद करने के लिए बोला तो उसके पास गए, मदद कर भाई 10,000 रुपया दे दो। बोले ये भैया देखना यार लॉकडाउन है, कहाँ से पैसा दिया, से कोई उपाय हमारा पास ना हो, से हमरा माफ कर दे। बोले पहले बड़ी भांज था नहीं, आज मदद के समय ले तो कहीं माफ कर। हम तो निराश हो गए, अपने एक दोस्त के पास गए जिसको से मदद और से मांगे थे, उसके पास उसको बोले देख भाई अब बहन के बात हो, तू मदद करेंगी तो कर, ना तो मत कर, एगो तो हाथे पसार तक। बोले देख
हम उसी समय बोले थे ना कि होगा तो जरूर मदद करेंगे। अब खुदा ना खास्ते कल हमारा छात्रवृत्ति 2500 रुपया आया है, एक काम कर तू 2500 रुपया ले। बोले वाह, तो सच्चा दोस्त कौन हुआ? पहला दोस्त सच्चा था कि जो बाद में मदद किया वो सच्चा था, तो सच्चा बाद वाला था। पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मदद का समय आया तो मदद किया। जस्ट इमेजिन, आप इस तरह से सोचिए, शादी से पहले का जो समय था ना, उस समय को हम बोलेंगे इंटरफेज। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरफेज। मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरफेज, समय से पहले। इंटरफेज, इंटरफेज। और शादी का समय यानी कि सेल डिवीजन, शादी के समय सेल डिवीजन। ओके, अब देखिएगा बच्चों, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए क्रोमोसोम, ये कलर है रंगीन, रेड कलर का, वो था ब्लू कलर का। हाय 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 हाय, इंटरफेज में ये है। लेकिन जब सेल डिवीजन का समय आया तो देखिए होता क्या है, जो रेड कलर वाला था ना वो ब्लू हो गया, और जो ब्लू कलर वाला था ना वो क्या हो गया? रेड हो गया। मतलब कि जो पहले रंगीन था वो कह रहा था कि मदद करेंगे करेंगे, लेकिन जब बेटा समय का बारी आया तो मदद नहीं किया। और जो पहले कह रहा था देख भाई होते तो कर बनो तो ना कर दो, तो बेचारा बाद में मदद किया, साथ दिया, कलर शो किया, तो सच्चा ही न था जी। तो जो सच्चा था प्यारे दोस्तों, उसको मैं क्या कहूंगा? यूक्रोमैटिन। क्या कहेंगे? यूक्रोमैटिन। और प्यारे बच्चों, जो सच्चा नहीं था, देखिए ध्यान से, बहुत ही बारीकी से, जो सच्चा नहीं था उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोक्रोमैटिन। तो ये दो बातें हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। एकदम बारीकी से सीख ले मेरे प्यारे बच्चों, एकदम लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली, एकदम ध्यान से सुनिएगा कि इंटरफेज में कलर है, स्टेन में है, लेकिन सेल डिवीजन के समय कलर नहीं है, तो वो है हेटेरोक्रोमैटिन। यहां पे ये डार्क स्टेन का है, डार्क स्टेन, और यहां क्या हो गया? लाइट स्टेन। यहां पूरा एकदम भान रहा था ना मदद करेंगे, डार्क स्टेन में एकदम लाल है, एकदम गहरे रंग का है, लेकिन बाद में कलर नहीं शो किया, लाइट स्टेन में चला गया, हल्का रंग का हो गया, फीका रंग का हो गया। लेकिन जो पहले डार्क लाइट स्टेन में था, लाइट स्टेन हल्का था, बोले ना हम भैया ना कुछ कर सकते, लेकिन वही ने कुछ किया, वही हो गया किस स्टेन में? डार्क स्टेन में गहरे रंग का हो गया, गहरे रंग का हो गया मेरे दोस्तों। तो वह क्रोमैटिन जो इंटरफेज में लाइट स्टेन में हो, लेकिन सेल डिवीजन में वो डार्क स्टेन में हो जाता है, तो उसे हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहेंगे। लेकिन जो इंटरफेज में डार्क स्टेन में था और सेल डिवीजन के समय लाइट स्टेन में हो गया, उसको क्या कहेंगे बच्चों? हेटेरोक्रोमैटिन। तो अगर अंतर लिखना रहे ना तो साफ साफ लिख दीजिए कि क्रोमोसोम में, ये बात कौन बता रहे हैं? स्टार्स बर्गर, उन्होंने ही तो विस्तार से वर्णन किया था 1891 में। ओके बच्चों, और भी विशेष बातें हैं, सुनिए ध्यान से। नॉर्मल जो क्रोमोसोम है ना, वो क्रोमोसोम का जो नॉर्मल जो लेंथ होता है
जो लंबाई होता है वो 5 से 30 म्यू होता है। म्यू माउंट कुछ होता है सर, तो म्यू माउंट कुछ नहीं बचवा, इसका नाम है माइक्रोमीटर। मीटर। तो म्यू माउंट मतलब म्यू एक यूनिट है, माइक्रोमीटर नॉर्मल कितना होता है 5 से 30 म्यू तक, लेकिन कुछ लोगों का कहने अलग है। बोले ना भैया हम 1000 म्यू रहेंगे। बोले आए रे, नॉर्मल आदमी 30 फीट के है और तू 1000 फीट के रहनी तो लोग तेरा क्या समझेगा? ये न समझेगा बाबू की तो राक्षस हो रहा है, जायंट है रे। बोले ओ हो, जिसका लंबाई 30 म्यू से ज्यादा हो गया, 1000 म्यू 2000 म्यू हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? जायंट क्रोमोसोम। क्या कहेंगे बच्चों? जायंट क्रोमोसोम। इस जायंट क्रोमोसोम का सुपर डुपर एग्जांपल है लंप ब्रश क्रोमोसोम। इस जायंट क्रोमोसोम का सुपर डुपर एग्जांपल है लंप ब्रश क्रोमोसोम मेरे बच्चों, लैंप ब्रश क्रोमोसोम। कौन कौन देखा है लैंप ब्रश क्रोमोसोम? बोले कोई नहीं देखे हैं। तो लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो है वो लैंप ब्रश क्रोमोसोम वो क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा। तो ये लैंप ब्रश क्रोमोसोम को मैं यहां से ना लिख करके ऊपर लिख देता हूं, यहां पे लैंप ब्रश क्रोमोसोम। जिस तरीके से आप देखे होंगे दूध का बोतल साफ करने के लिए वो ब्रश होता है, उसी तरह से पहले लैंप होता था, लालू यादव वाला लंटेन आया है, तो उस लंटेन को साफ करने के लिए ब्रश जैसा हाथ से उसको अंदर में साफ करना पड़ता था। तो उस लंप का ग्लास को ब्रश से साफ किया, वैसा एक सेट का क्रोमोसोम होता है लैंप ब्रश क्रोमोसोम। इसकी लंबाई 1000 म्यू तक होता है। ये जायंट क्रोमोसोम। अगर मैं लंबाई की बात कर चुका हूं 5 से 30 म्यू, तो सर चौड़ाई भी तो हो जाना चाहिए ना। तो बाबू जेकर लंबाई 5 म्यू है तो चौड़ाई कितना होते सर? तो चौड़ाई ज्यादा नहीं बात, 0.2 से 3 म्यू। ओके, तो 0.2 से 3 म्यू तक इसकी चौड़ाई होती है नॉर्मल का। अब जो जॉइंट में रहेगा अगर तो बात ही अलग है। तो नॉर्मल की बात किया हमने। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया क्रोमोसोम का हिस्ट्री, लंबाई, चौड़ाई, विशेष बातें। अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या पाया जाता है। क्लियर? तो यहां तक आप लोग अच्छा से अपने कॉपी में एक बात को नोट्स कीजिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और प्यारे बच्चों, अगर हमें आप पहली बार देख रहे होंगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तब तक जय हिंद, जय भारत।